हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, क्या आप ऐसा मुल्क तस्वुर कर सकते हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपको नौकरी देने के लिए तैयार बैठी हो, तनख्वाह भी जबरदस्त हो, मगर रहने के लिए एक छोटा सा कमरा ढूंढने में आपको सालों लग जाए। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि यूरोप के उस मशहूर जजीरे की असल हकीकत है जिसे दुनिया जमूरत का जजीरा कहती है। यहाँ के लोग इंतहाई शानदार हैं और यहाँ की लड़कियों की तो बात ही निराली है। यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत, हसीन और फ्रेंडली नेचर की मानी जाती हैं और गैर मुल्कियों से तो ये हंसकर शादियाँ कर लेती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मुल्क की वो कहानी सुनाऊंगा जो ज्यादातर लोग आपको कभी भी नहीं बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मुल्क में जाना पसंद करेंगे जहां तनख्वाह तो बहुत अच्छी मिले, यूरोप के महफूज तरीन इलाकों में शुमार भी हो, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां भी यहीं पर काम करती हो, मगर फिर भी रहने के लिए घर ढूंढना एक जंग बन जाए? तो दोस्तों, ये है आयरलैंड, एक ऐसा मुल्क जहां पर मौके भी हैं और मुश्किलात भी। दोस्तों, आयरलैंड यूरोप के शुमाल मगरिब में वाक़या एक जजीरा नुमा मुल्क है जो बहरे ओकियानूस के किनारे आबाद है। ये बरतानिया के मगरिब में और आयरिश समंदर इसे बरतानिया से अलग करता है। ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है और इसका कुल रकबा तकरीबन 70,000 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी तकरीबन 5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। बात आयरलैंड के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो डबलिन सिटी यहाँ का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद आयरलैंड ने दुनिया भर में अपनी मजबूत मईशत और बेहतरीन लाइफस्टाइल की वजह से बहुत नाम कमाया है। तालीम, अमन, सियासी इस्तेहकाम और इंसानी तरक्की के लिहाज से ये मुल्क हमेशा ऊपर की सफ़ों में शुमार किया जाता है। टेक्नोलॉजी, बैंकारी और दवा साजी के शोबों में भी ये यूरोप का अहम मरकज बन चुका है। आयरलैंड मुल्क को दुनिया जमूरत का जजीरा भी कहती है। ये नाम इसकी सरसब्ज पहाड़ियों, हरी भरी वादियों और बारिश से भीगी जमीन की वजह से पड़ा है जो साल भर हरी रहती है। खूबसूरत साहिल, कदीम कले और सदियों पुरानी रिवायात ने इसे यूरोप के मशहूर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया है। आयरलैंड का मोहल्ले वकू भी बहुत दिलचस्प है। ये शुमाली अमेरिका और यूरोप के बीच एक अहम पुल की तरह खड़ा है जिसकी वजह से तिजारत और कारोबार के लिए ये एक जबरदस्त मुकाम बन चुका है। आयरलैंड का जजीरा 2 हिस्सों में बटा है, एक आज़ाद रियासत जिसे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहते हैं और दूसरा हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड जो बरतानिया का हिस्सा है। दोनों की हुकूमतें, करेंसी और कानून अलग अलग हैं। यहाँ का साहिल 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। अब बात करते हैं कैपिटल सिटी की जो कि आयरलैंड का दिल कहलाता है। ये शहर मुल्क की मईशत, सकाफत और तालीम का मरकज है। डबलिन बे के किनारे आबाद इस शहर में तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग आबाद हैं। इसे यूरोप की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है क्योंकि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, टिकटॉक, एक्स और एयरबीएनबी और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज के यूरोपीय हेडक्वार्टर्स यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी, बैंकारी और दवा साजी में काम के बहुत मौके हैं। ये शहर तालीम के मैदान में भी आगे है। ट्रिनिटी कॉलेज जैसी सदियों पुरानी यूनिवर्सिटीज यहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट्स को खींच लाती हैं। मगर इस शहर में रहना आसान नहीं। यहाँ रिहाइश का खर्च पूरे आयरलैंड में सबसे ज्यादा है। गुज़श्ता 10 सालों में किराए इतने बढ़ चुके हैं कि डबलिन अब यूरोप के महंगे तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। तनख्वाहें अच्छी हैं मगर घर का किराया, आना जाना और रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए लोगों को बहुत सोच समझकर बजट बनाना पड़ता है। बात आयरलैंड के मौसम की जाए तो यहाँ का मौसम मुतदिल है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। गर्मियों में दर्जा हरारत 16 से 20 डिग्री के दरमियान रहता है और सर्दियों में 3 से 8 डिग्री के करीब। मगर यहाँ की सबसे बड़ी खासियत बारिश है। साल के 12 महीने किसी न किसी वक्त बारिश होती रहती है। आयरलैंड के लोग दुनिया के सबसे मिलनसार लोगों में शुमार किए जाते हैं।
چاہے آپ کسی چھوٹے گاؤں میں ہو یا کیپٹل کی مصروف سڑکوں پر، یہاں اجنبی لوگ بھی آپ سے ہنس کر بات کریں گے۔ ان کی خوش مزاجی اور لطیف فکر بازی ان کی پہچان ہے۔ ان کی ثقافت 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے، جس میں قدیم سیلٹک روایت، موسیقی اور زبان آج بھی زندہ ہے۔ وائکنگ حملے، برطانوی راج، بھوک کا عظیم قحط اور پھر آزادی کی جد و جہد نے آئرش قوم کو ایک مضبوط اور باہمت قوم بنایا ہے۔ نئے آنے والوں کے لیے یہاں گہری دوستیاں بنانا تھوڑا وقت لیتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے پرانے اسکول یا کھیلوں کے کلب کے ذریعے دوست بناتے ہیں، مگر اب آئرلینڈ میں ہر 5 میں سے ایک شخص بیرون ملک کا پیدائشی ہے، تو نئے آنے والوں کے لیے یہاں گھلنا ملنا پہلے سے آسان ہو چکا ہے۔ جو لوگ آئرلینڈ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ویزے کے کئی راستے موجود ہیں۔ مختصر دورے کے لیے کچھ ممالک کے شہریوں کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ کچھ کو مختصر مدت کا ویزا لینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی 90 دن سے زیادہ رہنا چاہے، جیسے اسٹوڈنٹ یا کوئی ملازم، تو اسے طویل مدتی ویزا لینا پڑتا ہے اور آئرلینڈ پہنچ کر رجسٹریشن کروانا لازمی ہے۔ ہنرمند پیشہ ور افراد کے لیے بھی ورک پرمٹ کے کئی راستے ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی، صحت، انجینئرنگ اور دوا سازی کے شعبوں میں۔ کچھ سالوں تک قانونی طور پر رہنے کے بعد لوگ مستقل رہائش یا شہریت کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ آئرلینڈ میں رہنے کے لیے 3 شہر سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، جن میں ڈبلن، گالوے اور کوروک۔ ڈبلن کاروباری اور نوکریوں کا مرکز ہے، مگر مہنگا بھی سب سے زیادہ ہے۔ گالوے آئرلینڈ کے مغربی ساحل پر واقع ہے اور اسے ملک کا ثقافتی دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ یہاں کی زندگی ڈبلن کے مقابلے میں کافی پرسکون ہے اور یہاں موسیقی اور تہواروں کی رونق ہمیشہ رہتی ہے۔ کورک آئرلینڈ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہاں کام اور مہنگائی کا توازن سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ صحت کے نظام کی بات کریں تو آئرلینڈ میں سرکاری اور نجی دونوں طرح کی صحت کی سہولیات موجود ہیں۔ سرکاری نظام کے تحت کچھ لوگوں کو میڈیکل کارڈ کے ذریعے مفت یا سستا علاج ملتا ہے، خاص طور پر کم آمدنی والے افراد اور بزرگ شہریوں کو، مگر سرکاری ہاسپٹل میں عام علاج کے لیے انتظار کافی لمبا ہو سکتا ہے، کبھی کبھار کئی مہینوں تک۔ اس لیے بہت سے لوگ نجی انشورنس خرید لیتے ہیں تاکہ جلد علاج مل سکے۔ ان سب سے بڑا مسئلہ یعنی رہائش۔ گزشتہ 10 سالوں میں آئرلینڈ میں گھروں کی قیمتیں اور کرائے آسمان کو چھو گئے ہیں۔ ڈبلن شہر میں ایک کمرے کے فلیٹ کا کرایہ بھی اکثر 2 لاکھ روپے یورو کے حساب سے، یعنی 2000 یورو ماہانہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ گھر خریدنا بھی آسان نہیں، کیونکہ بینک سخت شرائط رکھتے ہیں۔ پہلی بار گھر خریدنے والوں کو کم از کم 10% رقم پہلے سے جمع کروانی پڑتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نئے گھر اتنی تیزی سے نہیں بن رہے جتنی تیزی سے لوگوں کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ڈبلن جیسے شہروں میں یہی وجہ ہے کہ نئے آنے والوں کو رہائش ڈھونڈنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آئرلینڈ کی حقیقت، ایک ایسا ملک جہاں خوبصورتی بھی ہے اور مشکلات بھی۔ تو آئرلینڈ کی کون سی چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔